एवरीवन, तो आज गॉड का ही गाइडेंस है कि थर्ड पार्टी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया जाए। कभी कभी कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा हम डीप डाइव करेंगे थर्ड पार्टी जो भी आपके जीवन में है, इनके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। इनकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, मे बी कोई इन्होंने विश मांग के रखी हुई होगी, तो वो मनोकामना इनकी पूरी होगी और ये ऐसी पूरी होगी कि इनको लगेगा कि मैंने ये मनोकामना क्यों पूरी करवाई अपनी, मैंने क्यों ये विश अपनी फुलफिल करवाई। लेट्स सी कि क्या ये मनोकामना थी इनकी। ये इंसान बहुत लंबे टाइम से कुछ करना चाह रहा था अपने लाइफ में, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, और अचानक से उस इंसान को कोई ऐसा ड्राइव, कुछ ऐसा मिल गया आपके थ्रू या समहाउ इनको मिल ही गया होगा कि चलो अब कुछ नया करते हैं, तो चलो कुछ नया एस्पेक्ट अपने जीवन में, इनको इंस्पिरेशन मिला है ऐसे, दे आर इंस्पायर्ड बाय यू। तो इनको कुछ नया इंस्पिरेशन मिला है कि ये इंसान ये काम कर रहा है, चलो हम भी ये काम करते हैं, लेट्स गेट इंस्पायर्ड। वाह, भला हो गया इस इंसान का। तो इनकी जो है इच्छा पूरी हो गई है कि हमको जो है लाइफ में कुछ नया मिलना चाहिए, जिससे कि मैं भी अपने लाइफ को, अपने करियर को, एक नया करियर का स्ट्रीम खुलना। तो इस इंसान को एक नया आइडिया मिल गया कि मैं भी एक नया, अच्छा ये बात तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये आपके कंधों पर चढ़ के बड़े बनने वाली बात हो गई कि कुछ भी नया इनके दिमाग में है, कुछ नया सुरूर चढ़ा हुआ है इस थर्ड पार्टी को, आपको देख कर चढ़ा हुआ है। आप कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, या आप इस चीज को ऐसे कर रहे हैं तो मैं, ऐसा नहीं कि आपसे इंस्पायर हो रहा है कोई इंसान, हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको दिखाना नहीं कि मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। आपको ये शो नहीं करना है कि मैं आपकी जैसी, या आपका इट्स लाइक आम जीरोक्स कॉपी हो रहा है यहाँ पर, एज इट इज उसी चीज को वहां पर पेस्ट करना। कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं कॉपी पेस्ट करने में। आई रिमेम्बर, मतलब जब मेरा स्कूल का टाइम चल रहा था, आई रिमेम्बर देयर वर मेनी पीपल जो बहुत अच्छे थे स्टडीज में, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करना जानते थे। उनको कोई मतलब नहीं था कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, उनको बस उनका टैलेंट इसी बात पर था कि वो एक आंसर को कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने दिमाग में और जाकर एग्जाम में जो है उसको एज इट इज चिपका देंगे। इनका यही टैलेंट था, बस यही उनका एक्सपर्टीज था, यही उनका इंटेलिजेंस था कि हम भले टॉपिक नहीं पता है हमको, कॉन्सेप्ट हमको कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जिसका क्लियर है और जो ऐसा कुछ है, मैं उसको घोर के पी जाऊंगी, उसके रूटीन के बारे में जान लूंगी, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रही हो। होते हैं ना कुछ कंपटीशन वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8-9 क्लास में, कि अरे तुम्हारा ऐसा मार्क्स आया, कब उठती हो तुम, कब सोती हो तुम, क्या पढ़ती हो तुम, कैसे काम करती हो, बताओ मुझे, बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। ऐसा कुछ इस थर्ड पार्टी का है, मतलब हम नेचर बता रहे हैं, आपको आगे पता हो जाएगा कि क्या है। तो ये उसी तरह के स्टूडेंट्स में से ये पर्सन है, और ये इंसान आपकी लाइफ को पढ़ रहा है, आपको पढ़ रहा है, आपके नेचर को पढ़ रहा है, और पढ़कर उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसको चिपकाने का प्रयास कर रहा है, ताकि वो जो गैसलाइट करना जिसको होता है ना, कि आप तो ये हैं पर हम आपके जैसा अपना एक अपीरियंस बनाकर आपको गैसलाइट करेंगे, दैट्स व्हाट इट। और ये इंसान इस चीज में बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाला है। ये इंसान जो भी कर रहा है नया, या जो भी कर रही है कुछ नया स्टार्ट, आपको अगर पता होगा, या कुछ नया जो भी चल रहा है, ये बहुत बुरी तरीके से क्रैश करेगा। इट विल बी लाइक अ मॉकिंग सीन, और ये पता भी चल जाएगा कि वो, कि उस इंसान ने क्या किया। बाय गॉड्स ग्रेस, उस इंसान ने अगर कोई प्रपंच किया होगा आपके साथ, कोई चीटिंग वगैरह की होगी, तो उस इंसान को या तो खुद ही इसको अपोलोजाइज करना होगा, या तो खुद ही बोलना होगा कि इट इज समथिंग, it's not coming from me, or it will not be acceptable, that is something जो कि आपको बोला जा रहा है, it is not going to be acceptable। जो भी इंसान ये कर रहा है, अगर अपने किसी पार्टनर को खुश करने के लिए कर रहा है, या पब्लिकली कुछ कर रहा है ये इंसान, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसको कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, बिकॉज जिस सोर्स से वो चीज आ रही है वो सोर्स ऑथेंटिक है ही नहीं। इस इंसान के बारे में सबको पता है, आपके बारे में भी बहुतों को पता होगा। सो तुरंत वो कॉल आउट कर ले जाएगा कि बेटा तेरा तो नहीं था ये सुरूर, अचानक से कहाँ से चढ़ गया ये। तो यही इस इंसान के डाउनफॉल का सबसे बड़ा प्रमाण होगा, बिकॉज दिस पर्सन विल बी डूइंग समथिंग आउट ऑफ देयर, एंड देन दे विल फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ देयर ओन, अपने ही जाल में खुद ही फंसना। एंड ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, ये जाला बुनना, जाला चलना, ये चलेगा कुछ समय तक। वाई, कुछ लोगों की या कुछ चीजों की नजर से ये इंसान गिरेगा जरूर, और आपको जस्टिस भी यही मिलेगा कि जो आपकी होशियारी आपके कदमों पर या आपके कंधों पर चढ़कर जो होशियारी कोई करने का प्रयास कर रहा था, वो होशियारी खत्म हो जाएगी। सो थर्ड पार्टी में जो भी इंसान है, इनकी होशियारी खत्म हो, बिकॉज इनकी चालाकी पकड़ी जाएगी। इन्होंने जो भी आपसे लिया होगा, या आपके कारण, या आपके बातों पर चढ़ के, आपकी चीजों को ले करके, या आपकी ही एनर्जीज को यूज करके कुछ भी नया क्रिएट करने का प्रयास किया गया होगा, तो वो चीज समाप्त हो रही है बिल्कुल
एंड आपको वो कॉन्फिडेंस, आपको वो इंडिपेंडेंस मिलेगी कि आप अपना रियल स्पेस जो है वो कैप्चर कर सकें, आप अपना रियल जो है प्राइड उसको ले सकें। इन्होंने किया क्या होगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि इन्होंने, इस पर्सन ने किया क्या होगा। आपका जो भी फेम है, जो भी आपकी रेपुटेशन है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो कुछ भी आपका रिलेशनशिप में है, सारी चीज़ों को कॉपी करना, इन सब चीज़ों के को गैसलाइट करने का प्रयास किया गया है। और इसका कर्मा क्या मिलेगा, तो कर्मा विल बी कि जो भी, जहाँ पर भी ये चीज़ होगी वहाँ पर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या वहाँ पर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है। इट इज़ समथिंग, और जिस तरीके से इंसान उसको प्रेजेंट करेगा इट विल नेवर बी एक्सेप्टेड, और ये बहुत गंदे तरीके से इनको बुली कर दिया जाएगा। सो मे बी आपके खुद के पार्टनर कर दें, या इनके और भी कोई पार्टनर्स हो तो वो भी कर दें, बिकॉज तेरे मुंह से कहाँ से यार, नीम से अचानक से शहद कैसे टपकने लग गया, ये तो तेरा नेचर ही नहीं है। कौवा जो है हंस की चाल कैसे चलने लग गया। सो ये बातें हो सकती हैं।